गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम ऑल ऑफ यू नालो किस्सा क्लासेस। तो देखो फ्रेजल वर्ब में हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अब ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट देखते हैं। ठीक है, देखो ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना ना। आउट मीन्स बाहर निकालना ना किसी चीज को। तो इसका देखो सडन मीनिंग होता है कि टू अराइज सडनली। मीन्स क्या करना? टू अराइज सडनली। सडनली क्या करना? कोई चीज ऐसा हो जो शुरू हो जाए, मतलब कोई चीज बहुत ही अचानक से शुरू हो जाए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, टेररिज्म की वजह से ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो पता है आप लोग को कि अभी एक यूनिवर्सिटी है, कोम रोड करके यूनिवर्सिटी है, वो बहुत ही मतलब फेमस और अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो 2025 तक वो बोला है कि अपने इंडिया में 5 रीजन है जिससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या होगा? न्यूक्लियर वार हो सकता है। मतलब 75% चांसेस है कि 2025 तक इंडिया और पाकिस्तान में न्यूक्लियर वार हो सकता है। तो ठीक है, वही है कि द न्यूक्लियर वार ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा, आप लोग को पता है कि अगर न्यूक्लियर वार हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप लोग को पता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑन द स्पॉट लगभग 20 करोड़ लोग की डेथ हो जाएगी ऑन द स्पॉट, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। दूसरी बात जो 1-2 महीने के बाद आएगा कि पूरा लगभग बहुत मोटी चादर जैसी एक धुएं की परत जम जाएगी अपने एटमॉस्फेयर पे। और उससे क्या होगा? सन की रेज नहीं आ पाएंगे। सन की रेज जब नहीं आएगी तो पूरे कंट्री में या वर्ल्ड में हिम युग आ जाएगा, जिसको बोलते हैं आइस एज। ठीक है, आइस एज आ जाएगा। आइस एज जब आ जाएगा तो कहीं धूप वगैरह तो जो आएगी नहीं, आइस एज आ गया, फिर तो वैसे ही लोग फूड क्राइसिस से मर जाएंगे ना। फूड से वहां फूड की कमी हो जाएगी इतना कि सब मर जाएंगे खाने बिना ऐसे ही। और दूसरी चीज कि चलो ठीक है, हिम युग गया, मतलब वो धुआं जो था वो खत्म हो गया, तो फिर उसके बाद क्या होगा? ओजोन लेयर जो है उसमें क्या हो जाएगा? उसमें होल हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट रेज आएगी तो लोग कैंसर से मर जाएंगे। चलो ठीक है, वो तो बात की बात है। तो देखो, तो वही है ब्रेकआउट मीन्स क्या होता है? द न्यूक्लियर वार ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ब्रोक आउट मीन्स अचानक से कोई चीज शुरू हो जाना। ठीक है, जैसे दो लोगों में बहुत ज्यादा प्यार था ना। ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि वो क्या हो गया? वो ब्रोक आउट हो गया, वो रिलेशनशिप ब्रोक आउट हो गया। ठीक है, तो देखो बाकी जो है, देखो अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग देखा जाए, सेक्रीफाइस, अंडरस्टैंडिंग, कंप्रोमाइजेशन, ये हर जगह से होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, इंडिया तो बार बार कंप्रोमाइज करता है और बहुत सारी चीजें अपनी टेरिटरी सेक्रीफाइस भी कर दिया कि पीस बने रहे। इसी तरह से इंसान भी है, इंसान को भी पीस अगर मेंटेन करना है तो सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो न्यूक्लियर वार ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। देखो दूसरा एग्जांपल क्या है? अच्छा, एक तो इसका मतलब क्या हो गया? ब्रोक आउट का मतलब कि टू अराइज सडनली, कोई चीज क्या हो गया? अराइज सडनली हो गया। ठीक है, और दूसरा इसका मीनिंग ब्रेक आउट का कि टू बर्स्ट फोर्थ, मतलब बहुत तेजी से फैलना कोई चीज। टू बर्स्ट फोर्थ, फोर्थ मतलब बहुत तेजी से फैलना। और उसका मतलब क्या है कि डिजीज या एपिडेमिक, कोई एपिडेमिक या डिजीज है वो क्या हो रहा है? बहुत तेजी से फैल रहा है। जैसे इस टाइम क्या है कि कोविड-19 ब्रोक आउट ओवर द वर्ल्ड, बहुत तेजी से ये एपिडेमिक फैला है। अच्छा, आप लोग को पता है अभी अपने इंडिया में जो एवरेज पर डे हो गया 7,000 हो गया। 7,000 7,000 पर डे ये अपने इंडिया में केस आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि लॉकडाउन भी ओपन हो गया है। ठीक है, और अपनी इंडिया अंडर 10 में आ गया है। तो अगर यही केस रहा, यही रेट रहा बढ़ने का, तो हम लोग बहुत जल्दी अमेरिका को भी क्रॉस करके मतलब 18 लाख से ऊपर पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है, ब्रेक ऑफ है। अब तो ब्रेक आउट हो गया, तो अब होता है ब्रेक ऑफ। तो ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है? देखो, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू एंड समथिंग। ब्रेक ऑफ मतलब टू एंड, जो आप लोग ब्रेकअप बोलते हो। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि ब्रेक ऑफ मतलब क्या होता है? टू एंड समथिंग। कोई चीज थी, उसको क्या कर दिया आपने? एंड कर दिया। जैसे किसी के साथ रिलेशनशिप था आपका ना। ठीक है, मैं यही चीज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो आजकल लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंसान हर चीज भूल जाता है। ठीक है, पैसे के पीछे हर चीज भूल जाता है। देखो, टू एंड समथिंग या डिसकंटिन्यू समथिंग। ब्रेक ऑफ मीन्स क्या होता है? ब्रेक ऑफ मीन्स टू एंड समथिंग या डिसकंटिन्यू समथिंग। कोई चीज चल रहा था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, एंड कर दिया। जैसे ही ब्रोक ऑफ ऑल द होप ऑफ हिज फैमिली। वो क्या किया? अपने फैमिली का जितना भी, जो मतलब वो सोचे थे, जो भी उनकी सोच थी कि ऐसा ऐसा होगा, उसको क्या कर दिया? ब्रोक ऑफ कर दिया। मीन्स टू एंड समथिंग, वो एंड कर दिया।
जैसे दूसरा एग्जांपल है, हीना ब्रोक ऑफ द रिलेशनशिप विद अभिषेक। हीना ने क्या किया, रिलेशनशिप अभिषेक के साथ तोड़ दिया, ठीक है। जैसे अब है ब्रेक विद मींस क्या होता है कि कोई चीज बहुत वर्षों से चली आ रही थी, ब्रेक विद, ध्यान रखो, ब्रेक विद मतलब कोई चीज थी वो वर्षों से चली आ रही थी, उसका साथ ब्रेक कर दे। देखो विद मतलब साथ और ब्रेक मतलब छोड़ देना। बहुत दिन से जो साथ चलता आ रहा था, साथ में चलता आ रहा था, उसको क्या कर दिया मैंने, ब्रेक कर दिया। तो देखो ब्रेक विद ऐसे ही निकल जाएगा इसका मीनिंग, मीन्स टू एंड अ ट्रेडिशन। बहुत दिन से ट्रेडिशन चल रहा था, उसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। या कोई प्रैक्टिस था बहुत दिन से वो चलती आ रही थी, उसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जैसे एग्जांपल क्या है, सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया इज ट्राइंग टू ब्रेक विद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, हम लोग आज तक कास्टिज्म को ही मतलब इसी को सही करते रह गए हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन अपने इंडिया में कई लोग अपने बस अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं करें। अपना जो होता है ना कि अपना पूरा कराना कि मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। किसी भी समाज में अगर समाज में कोई बड़ा है या घर में कोई बड़ा है तो अपने हिसाब से हर चीज को चलाने के लिए क्या करना है, इसको अपने हिसाब से करना है। मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इससे बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं अपने इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं जो गलत चीजें हैं समाज में, वो हो रहा है, उसको समाज क्यों नहीं रोकता है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी इंडिया में प्रैक्टिस चल रहा है कि ये सही होगा, देखो कब तक सही होता है। मेरे हिसाब से तो ये सुधरने वाला नहीं, ठीक है। तो ब्रेक विद मतलब सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया इज ट्राइंग टू ब्रेक विद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं, जबकि इसको सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटा देना चाहिए और वो रूल बन गया, लेकिन समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छी चीजें एक्सेप्ट कहां होती है। चलो बियर, देखो ब्रेक विद का मतलब समझ गए ना, टू एंड अ ट्रेडिशन, तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बियर मींस, अब देखो बियर मींस आप लोग को बता दूं, एक तो बियर आप लोग जो जानते हो वो बियर नहीं जो पीने के बाद इंसान मस्त हो जाता है, ठीक है। सारे जो उसकी जो भी चीजें हैं, उसको परेशानी है, वो सब क्या है, खत्म। ऐसा कुछ नहीं है, इंसान को सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि उसका दुख दर्द कम हो जाए, ठीक है। चलो देखो बियर का बहुत सारा मीनिंग है। बियर का मतलब देखो क्या होता है, अगर नाउन की तरह हम ट्रीट करें, अगर बियर को नाउन की तरह ट्रीट करें तो मैमल होता है, मैमल, भालू। अरे भाई भालू नहीं देखे हो आप लोग, ठीक है, भालू, सालू नहीं, भालू। आई हैव सीन अ बियर इन पेरियार नेशनल पार्क। आप लोगों को पता है पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे, बताओ बताओ बताओ। भाई केरला में है, ठीक है। ऐसा चीजें भी करते रहा करो, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क, मैं अभी आप लोग को, मेरा वीडियो है जीके में, मतलब नेशनल पार्क, रिवर्स, हर चीजों के बारे में मैंने डिटेल में सारा पढ़ा है आप लोग को, ठीक है। चलो बियर अगर वर्ब के रूप में हम लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, शहना, ठीक है। तो इसका क्या होता है, देखो फर्स्ट वर्ब क्या होता है, बियर, बोर, बोर्न, और एक होता है देखो BORN, एक होता है BORN और एक होता है BORN। इसमें पता है आपको डिफरेंस क्या है, आप लोग बहुत देखते आओगे इन दोनों डिफरेंस क्या है। चलो बताता हूं मैं। देखो अब बियर अगर वर्ब के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, टू कैरी, मतलब किसी चीज को कैरी करना, BEAR मतलब कैरी करना। जैसे ही बोर द हैवीएस्ट अलमीरा ऑन हिज शोल्डर, हैवीएस्ट अलमीरा को क्या किया, अपने कंधे पे उठाया है, क्या किया है, कैरी किया है। दूसरा मीनिंग इसका क्या है बियर का, टू टोलरेट करना किसी चीज को। सी डज नॉट बियर एनी रिमार्क विद सैम, समझ गए ना, विद सैम के साथ वो कोई बियर नहीं कर सकती, ठीक है। और दूसरा बियर है टू गिव बर्थ, इसका मतलब क्या हो गया, बर्थ मतलब जन्म देना। सी बोर ट्विंस लास्ट ईयर से क्या किया, जो ट्विंस थे उनको जन्म दिया था। अच्छा अब देखो ये जो बोर है और बोर्न है, सॉरी बोर्न है और बोर्न है, दोनों का एक ही मतलब स्पेलिंग अलग है, लेकिन इनका मीनिंग देखो आप, BORN मीन्स क्या होता है, टू गिव बर्थ, BORN मीन्स टू गिव बर्थ, और BORNE मीन्स टू कैरी। ध्यान रखो BORNE मीन्स टू कैरी और BORN मीन्स टू गिव बर्थ, BORN किसी चीज को लेके चलना या उठा के ले जाना, टू कैरी, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, आप बताओ कौन सा एग्जाम्पल है। द हैवीएस्ट बॉक्स वाज born ऑन हिज हेड। तो देखो मैं क्या बोला, बॉर्न मीन्स क्या होना, BORN मीन्स टू गिव बर्थ,
तो क्या होगा, ये तो होगा कि हेल्पिएस्ट बार्थ ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या सही होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा, ठीक है। दूसरा चीज है ट्विंस वर बोर्न लास्ट ईयर बाय हिज वाइफ। तो भाई बोर्न मींस क्या होता है, टू कैरी, इसका मतलब क्या होता है, कैरी करना किसी चीज को, तो ये तो कैरी नहीं हो सकता, तो सही क्या होगा, BORN। वाटर बॉर्न वायरस, देखो ये बहुत कंफ्यूजन है। या तो ये बोल सकते हैं कि जो गंदे पानी होते हैं वो क्या करते हैं, वायरस को जन्म देते हैं, या ये भी हो सकता है कि जो गंदे पानी होते हैं उसमें से वायरस पनपते हैं, या वायरस मतलब आते जाते हैं, उसमें से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। या ये बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो कैरी करता है वायरस को, है ना। तो देखो इसमें इफेक्टिव क्या होगा, कि जन्म तो नहीं देगा भाई, ठीक है, क्या करेगा ये, BORN करेगा, मतलब कैरी करेगा। तो आप लोग को कैसी क्लास लगी आप लोग बताओ, इसके बारे में डिस्कस हम और करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग कमेंट किया करो कैसा लग रहा है, और अच्छी अच्छी चीजें। अच्छा, मैं अगले क्लास से आप लोग के लिए मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करूंगा। बाकी तब तक के लिए थैंक यू क्लास।